मित्रों, सर्वप्रथम मैं सद्गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सब से यही कहता हूँ कि अगर गुरुदेव के कहे हुए वाक्यों को हृदयंगम किया जाए तो हम इस कलयुग से या घोर कलयुग से सतयुग की ओर शीघ्र ही पदार्पण कर लेंगे। मित्रों, हमारे गुरुदेव ने 3000 पुस्तकों के माध्यम से समाज को रोशन देने का जो संकल्प किया था, आज उनके परिवार के करोड़ों सदस्यों के द्वारा वह क्रियान्वित होता हुआ देखा जा रहा है। गुरुदेव ने स्वयं सादा जीवन जीते हुए और 24 वर्ष की घोर तपस्या करते हुए समाज को प्रकाशित करने का कार्य किया है, जो कि दूसरे के लिए असंभव सा प्रतीत होता था। हम आज इस वीडियो के माध्यम से गुरुदेव की ही एक पुस्तक हारिए ना हिम्मत की वह बात आपको कहना चाहेंगे, जो कि आपके जीवन को बदलकर आपकी स्थिति को सतयुग में ला देगा और हमारा युग निर्माण योजना का जो संकल्प है वह पूरा हो पाएगा, क्योंकि आपके साथ के बिना यह संकल्प पूरा नहीं हो सकता। तो आइए पुस्तक हारिए ना हिम्मत से हम उस बात को दोहराने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं, वे अपनी ही सफलता पर अथवा अपने सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं। वे अपने आप को लोक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में वे आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें, उनका कहा माने। उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हें अनेक लोगों का शत्रु बना देता है। इससे उनकी लोक सेवा उन्हें वास्तविक लोक सेवक ना बनाकर लोक विनाश का रूप धारण कर लेती है। आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता और न उसमें अपने आप को सुधारने की क्षमता रह जाती है। वह भूलों पर भूल करता चला जाता है और इस प्रकार अपने जीवन को विकल बना लेता है। हम जिस भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं, उससे आपके समस्त कष्टों का निवारण हो सकता है। राजनीतिक शक्ति द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा हो सकती है, पर जिस स्थान से हमारे सुख दुख की उत्पत्ति होती है, उसका नियंत्रण राजनीति शक्ति नहीं कर सकती। यह कार्य तो आध्यात्मिक उन्नति से ही संपन्न हो सकता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने की वास्तविक शक्ति भारतीय संस्कृति में ही है। यह किसी अन्य संस्कृति में हमें नहीं देखने को मिलती। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने को पैदा हुआ है, लड़ने मरने के लिए नहीं। अगर हमारे सभी कार्यक्रम ठीक ढंग से चलते रहे तो भारतीय संस्कृति का सूर्योदय अवश्य होगा। यदि आप शांति, सामर्थ्य और शक्ति चाहते हो, अपनी अंतरात्मा का सहारा पकड़ो। तुम सारे संसार को धोखा दे सकते हो, किंतु अपनी आत्मा को कौन धोखा दे सका है? यदि प्रत्येक कार्य में आप अंतरात्मा की सम्मति प्राप्त कर लिया करेंगे तो विवेक पथ नष्ट नहीं हो पाएगा। दुनिया भर का विरोध करने पर भी यदि आप अपनी अंतरात्मा का पालन कर सके तो कोई आपको सफलता प्राप्त करने से इस संसार में नहीं रोक सकता। जब कोई मनुष्य अपने आप को अद्वितीय व्यक्ति समझने लगता है और अपने आप को चरित्र में सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है, तब उसका आध्यात्मिक पतन होने लगता है। मन में सबके लिए सद्भावनाएं रखना, संयम पूर्ण सच्चरित्रता के साथ समय बिताना, दूसरों की भलाई बन सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना, अपनी वाणी को केवल सत्य के लिए ही प्रयोग करना, न्यायपूर्ण कमाई पर ही गुजारा करना, भगवान का स्मरण करते रहना, अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहना, इनका पालन करने से जीवन यज्ञमय बन जाता है और मनुष्य जीवन को सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता है, न कि अपना प्रतिभा बढ़ाने और धन बढ़ाने से। कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे,
उद्वेगजनक बात कहे तो उसको सहज करने और उत्तर ना देने से बैर आगे नहीं बढ़ता। अपने ही मन में कह लेना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा उत्तर मौन है। जो अपने कर्तव्य में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता, उसे आंतरिक प्रसन्नता होती है। जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं, उनको दूसरों की आलोचनाओं से चिढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हें यह सीखना होगा कि इस संसार में कुछ कठिनाइयां हैं जो तुम्हें सहन करनी है। वे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हें अजेय प्रतीत होती हैं। जहाँ कहीं भी कार्य में घबराहट, थकावट और निराशाएं हैं, वहाँ अत्यंत प्रबल शक्ति भी है। अपना कार्य कर चुकने पर एक ओर खड़े हो जाओ। कर्म के फल को समय की धारा में प्रवाहित हो जाने दो। मित्रों, आज यहीं तक, फिर आगे अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आप इस ज्ञान को अमल करें, अवश्य ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपके जीवन से दुख तो कोसों दूर चला जाएगा। यह हमें तो विश्वास है और आप भी विश्वास कीजिए और गायत्री उपासना कीजिए। जय माँ गायत्री, जय सद्गुरुदेव महाराज।